तो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, कल हम पढ़ रहे थे इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया में मैंने बताया था क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। हीमोफीलिया की अगर बात करें तो क्या कहते हैं इसमें, कल मैंने बताया था अगर शादी हो जाए एक कैरियर वुमेन की और एक नॉर्मल मैन की। अब मैं यहाँ पर केस लिखने जा रहा हूं, अगर नॉर्मल वुमेन और जो है अफेक्टेड मैन के बीच में शादी हो जाए। ठीक है, नॉर्मल वुमेन जो है, नॉर्मल आप जानते हो, नॉर्मल वुमेन जो है वो होगी a प्लस XX। ठीक है, तो एक अफेक्टेड मैन जो होगा वो होगा a प्लस XHY। दैट मीन्स इसमें अफेक्टेड जो है वो अलील प्रेजेंट है, जो है रिसेसिव अलील प्रेजेंट है। अब जब ये गैमेट्स बनाएगी तो ये बनाएगी a प्लस X वाले सभी नॉर्मल गैमेट्स। तो ये जब गैमेट बनाएगा ये बनाएगा X प्लस XH एंड दूसरा बनेगा नॉर्मल A प्लस Y। ठीक है, अब ये वाला इसके साथ फ्यूज हो जाएगा तो डबल A प्लस XX H, और ये वाला इसके साथ हो जाएगा तो यहां पे बनेगा A प्लस X एंड Y। अंडरस्टैंड? तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक अफेक्टेड मैन की जब शादी हो जाएगी एक नॉर्मल वुमेन के साथ, इस अफेक्टेड मैन का ये X लड़की को मिल जाएगा, लड़के को नहीं, और इस माँ का X जो है वो नॉर्मल है। दैट मीन्स यहां पर 50% जो होंगे, 100% जो होंगे लड़कियां वो होंगी कैरियर्स। क्या होंगी? कैरियर्स। और 100% बॉयज जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। Whenever there is a marriage between a defected man and a normal woman, there is no problem in any children. 100% जो यंग वंस है 100% जो है नॉर्मल होंगे। बट अब यहाँ पर क्या है, वुमेन जो है, लड़कियां जो है वो कैरियर्स होंगी और बॉय जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो ये है कि जब एक नॉर्मल वुमेन की शादी जो है एक डिफेक्टेड मैन के साथ हो जाए। अब एक केस ये भी हो सकता है कि एक वुमेन जो है वो कैरियर है और मैन जो है वो हेमोफिलिक है, यानी उसमें डिफेक्ट है। तो वुमेन, तो हम लिखेंगे यहां पर कैरियर वुमेन एंड इसकी शादी हो जाए एक हेमोफिलिक मैन के साथ। हेमोफिलिक मैन जो जानते हो ना आप, जिसमें हेमोफीलिया ऑलरेडी प्रेजेंट, हेमोफिलिक मैन, डिफेक्टेड मैन। कैरियर वुमेन में होगा X स्मॉल h X। ठीक है, A प्लस X स्मॉल h X। तो इसमें क्या होगा A प्लस X H Y। ठीक है, अब ये जो गैमेट्स बनाएगी दो किस्म की बनाएगी, A प्लस X रिसेसिव वाला जो अलील इसमें आएगा, और ये बनाएगा A प्लस X एक नॉर्मल वाला गैमेट। तो यहां पर भी दो किस्म के गैमेट्स बनेंगे, A प्लस X वाला और A प्लस Y वाला। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ दिस गैमेट एंड दिस गैमेट, दिस विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ A प्लस XH। तो यहां पर एक ऐसी लड़की जन्म लेगी जो हेमोफिलिक होगी, ऐसी लड़की हेमोफिलिक होगी और इसका जन्म होना बड़ा मुश्किल है। अंडरस्टैंड? क्योंकि दो रिसेसिव अलील इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर यही गैमेट जो है इसके साथ फ्यूज हो गया तो A प्लस X स्मॉल h Y, तो ये होगा बॉय और ये बॉय भी हेमोफिलिक ही होगा। अंडरस्टैंड? अब ये वाला गैमेट इसके साथ होगा तो A प्लस X स्मॉल h X, और अगर ये वाला इसके साथ हुआ तो A प्लस XY। तो इस शादी में क्या होगा, इसमें 100% जो देखते हो आप, देखो इसमें 50% गर्ल जो है वो हेमोफिलिक होगी और 50% बॉय जो है वो हेमोफिलिक होंगे, और 50% जो गर्ल्स होंगे वो कैरियर्स होंगे, 50% बॉयज जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। अंडरस्टैंड?
तो ये था इनहेरिटेंस पैटर्न किसका, ये था इनहेरिटेंस पैटर्न हेमोफीलिया का। ठीक है, हेमोफीलिया का इनहेरिटेंस पैटर्न। अब हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। ठीक है, जिसको हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, और इसको दूसरे सेंस में हम रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस जो है इसको पहली बार डिस्कवर किया था हॉर्नर ने। इसने हॉर्नर ने 1800 एंड सम यानी 19th सेंचुरी में इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हॉर्नर। कौन, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस को पहली बार डिस्कवर किया था हॉर्नर ने। कलर ब्लाइंडनेस जो होती है इट्स आल्सो कॉल्ड एज रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसमें जो अफेक्टेड पर्सन होता है, बिकॉज द अफेक्टेड पर्सन is not able to differentiate red and green colors। उसमें ये ताकत नहीं होती है कि वो डिफ्रेंशिएट करे कौन कौन से कलर्स को, रेड एंड ग्रीन कलर्स को, रेड एंड ग्रीन कलर्स को। तो द अफेक्टेड पर्सन इज नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट रेड एंड ग्रीन कलर्स। वो रेड एंड ग्रीन कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। द डिफेक्ट इज ड्यू टू किसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टेड रिसेसिव अलील, प्रेजेंस ऑफ डिफेक्टेड रिसेसिव अलील। यहां पर भी एक डिफेक्टेड रिसेसिव अलील प्रेजेंट होता है। ठीक है, लोकेटेड ऑन XX क्रोमोसोम, जो भी किस पे लोकेटेड होता है, XX क्रोमोसोम। दैट मीन्स ये जो डिफेक्टेड अलील होता है, द रिसेसिव अलील एंड इट्स डोमिनेंट अलील, दोनों के दोनों अलील जो होते हैं, चाहे रिसेसिव वाला अलील हो जिसकी वजह से डिफेक्ट क्रिएट होता है, डोमिनेंट अलील जो होता है, दोनों के दोनों बोथ आर कैरीड बाय X क्रोमोसोम। ठीक है, इनको कौन कैरी करता है, X क्रोमोसोम कैरी करता है। किनको, दोनों अलील्स को, चाहे रिसेसिव अलील हो चाहे डोमिनेंट अलील हो। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस, ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये क्या है, ये जो है विमेन जो होती है, विमेन कैन बी अफेक्टेड इन होमोजाइगस कंडीशन है। अगर विमेन के अंदर ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो तो तब जाकर वो जो है, अब कलर ब्लाइंडनेस किसको कहते हैं, ये एक ऐसा जो है एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसमें जो जीन डिसऑर्डर की वजह से जो जीन म्यूटेशन की वजह से होता है इंसान के अंदर, इसमें क्या होता है, एक अफेक्टेड पर्सन जो होता है वो रेड और ग्रीन कलर को नहीं पहचान पाता है। ये डिफेक्ट क्यों होता है, ये दैट मीन्स ये इनहेरिटेबल एक जो है सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डिफेक्टेड पर्सन है उसके अंदर एक रिसेसिव अलील प्रेजेंट होता है X क्रोमोसोम के अपर होमोजाइगस कंडीशन में, तो वो उसको जो है अफेक्ट कर लेता है, उसको रेड एंड ग्रीन कलर डिफरेंशिएट नहीं होते हैं। तो विमेन जो होती है वो अफेक्टेड होती है होमोजाइगस कंडीशन में, यानी जब उसके दोनों X पे जो है रिसेसिव अलील प्रेजेंट होंगे तब वो होगी डिफेक्टेड, अंडरस्टैंड। मगर मैन जो होते हैं, मैन वो अफेक्ट होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी। किस कंडीशन में, हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो अफेक्ट होते हैं, यानी XCY कंडीशन में वो अफेक्ट हो जाएगा। फिर वही बात कहूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि Y क्रोमोसोम के ऊपर ऐसा कोई डोमिनेंट अलील प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा कोई अलील होता ही नहीं है जो कलर विजन को जो है वो जो है कंट्रोल कर पाए। ठीक है, इसलिए लड़का जो होता है, मैन जो होता है, अगर उसमें एक ही रिसेसिव अलील प्रेजेंट है X क्रोमोसोम पे, तो वो एक्सप्रेस करेगा खुद को और वो डिफेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि Y क्रोमोसोम के ऊपर उसका नॉर्मल अलील प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस फिर से मैं कहूंगा इट्स मोर कॉमन इन मेल्स देन फीमेल्स। ठीक है, तो ये फीमेल्स में
नहीं उतना देखा जाता है एज कंपेयर टू मेल्स। वही बात फिर यहाँ पर, क्योंकि फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और हार्डली रेयरली उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स पे ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो लाइक हेमोफीलिया इट आल्सो शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। हेमोफीलिया की तरह ही ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है। कौन ये दिखाती है, ये प्रॉब्लम डिफेक्ट दिखाता है, प्रॉब्लम जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अगर एक कैरियर वुमेन की शादी, अब हम देखते हैं क्या इनहेरिटेंस पैटर्न रहेगा इसका। अगर एक कैरियर वुमेन है और उसकी शादी हो गई एक नॉर्मल मैन के साथ, इसके साथ नॉर्मल मैन के साथ, ठीक है, नॉर्मल मैन के साथ जो है शादी हो गई, इसकी क्या कहते हैं इसको, कैरियर वुमेन है। नॉर्मल मैन का जीनोटाइप होगा XY, तो इसका जीनोटाइप होगा क्या कहते हैं AA+ XC एंड X, है ना, क्योंकि यहां पर एक अलील प्रेजेंट होगा, खुद इस पे डिफेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये अलील पास ऑन करेगी। देखते हैं किसको पास ऑन करेगी। ठीक है, अगर ये गैमेट्स बनाएगी तो 2 किस्म के बनाएगी, A+ XC, दूसरा वाला होगा A+ X। ठीक है, नॉर्मल वाला गैमेट ये बनाएगा A+ X एंड दूसरा होगा A+ Y। दोनों के दोनों गैमेट्स नॉर्मल। इसका फ्यूजन इसके साथ AA+ XCX। ठीक है, इसी का फ्यूजन इसके साथ तो AA+ XCY। यहां पर आप देखोगे ये वाला बॉय होगा और होगा कलर ब्लाइंड। इसको रेड एंड ग्रीन कलर नजर नहीं आएगा क्योंकि इस पे रिसेसिव एलील मिल गया। कहां से मिल गया? मां से। ठीक है, तो देखो जैसे आप देखते हो, देखो मदर passes the allele to the son, this son will give it to granddaughter, ये ग्रैंड को देगा इसको। ठीक है ना, इसकी अपनी बेटी को देगा, क्योंकि बेटे को इसका Y मिलेगा और लड़की को इसका X मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो है ये 50% डॉटर जो होंगी ये कैरियर्स होंगी, है ना। देखो XCX इनके पास है। अब ये वाला इसके साथ मिलेगा या ये वाला इसके साथ मिलेगा। यहां पर एक लड़की होगी जन्म लेगी और एक लड़का जन्म लेगा XY। दोनों के दोनों ये नॉर्मल होंगे, न कैरियर होंगे न डिफेक्टेड होंगे। तो 50% यहाँ पर आपने देखा लड़के जो होते हैं इस शादी में वो होंगे नॉर्मल और 50% कलर ब्लाइंड और 100% लड़कियां होंगी नॉर्मल, लेकिन 50% कैरियर्स और 50% जो होंगे उनमें कोई डिफेक्टेड एलील प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, ये है तब जब एक शादी हो जाए एक कैरियर वुमेन में और कलर ब्लाइंड मैन में। अब अगर कैरियर वुमेन होगी और कलर ब्लाइंड जो है, अब अगर शादी हो जाए कैरियर मैन में और कलर ब्लाइंड कैरियर वुमेन में, कैरियर नहीं होते हैं मैन, कैरियर वुमेन में और कलर ब्लाइंड मैन में अगर शादी हो जाए तो क्या केस हो सकता है इनका। ठीक है, कैरियर वुमेन जो होगी फिर होगी ये AA+ XX, एक X पे रिसेसिव एलील होगा, कैरियर है खुद नॉर्मल है। ये होगा कलर ब्लाइंड मैन AA+ XCY। अंडरस्टैंड, तो ये बनाएगा 2 किस्म के गैमेट्स, A+ XC और दूसरा होगा A+ Y। इट्स ऑलवेज ए नॉर्मल गैमेट A+ Y। तो ये बनाएगी 2 किस्म के गैमेट्स, A+ X एक डिफेक्टेड गैमेट और एक बनाएगी A+ X एक नॉर्मल गैमेट। ठीक है, इस गैमेट का इसके साथ फ्यूजन हो जाएगा तो AA+ XCXC, दैट मींस इट्स अ गर्ल। ये गर्ल होगी जो डिफेक्टेड होगी, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होगी। इसी का फ्यूजन इसके साथ तो तब भी बनेगा लड़का AA+ XCY। तो ये बॉय होगा और डिफेक्टेड होगा। ठीक है, दैट मींस यहां पर पता चला आपको 50% गर्ल्स डिफेक्टेड, 50% बॉयज डिफेक्टेड। इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो एक लड़की प्रेजेंट होगी, 50% गर्ल्स यहां पर कैरियर्स होंगे। ठीक है, 100% में अलील प्रेजेंट है लेकिन 50% कैरियर से सिर्फ 50% डिफेक्टेड है। ये वाला इसके साथ तो 50% बॉयज जो होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, A+ XY वाले नॉर्मल वाले, तो ये नॉर्मल होंगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अगर शादी हो जाए
एक कलर ब्लाइंड जो है विमेन की एक कलर ब्लाइंड मैन के साथ, तो बोलो क्या हो सकता है? कलर ब्लाइंड विमेन की शादी एक कलर ब्लाइंड मैन के साथ हो जाए। दैट मीन्स इसका होगा ए प्लस एक्स एच, इसका होगा ए प्लस एक्स एच वाई। अंडरस्टैंड? अंदाजा लगाओ आप, ये गैमेट्स बनाएगी, ये बनाएगी ए प्लस एक्स एच वाली सभी गैमेट्स, तो ये बनाएगा ए प्लस एक्स एच वाले और ए प्लस वाई वाले। अब यहां पर अंदाजा खुद आप लगा सकते हो, यहां पर क्या होगा, यहां पर जितने भी जो है ये क्या कहते हैं गर्ल्स होंगे, जितने भी बच्चे होंगे वो सब के सब कलर ब्लाइंड होंगे। देखो कैसे होंगे, ए प्लस एक्स का इसके साथ डबल ए प्लस एक्स एच कलर ब्लाइंड लड़की है, इसका इसके साथ तो ए प्लस एक्स स्मॉल एच वाई कलर ब्लाइंड लड़के हैं। 100% गर्ल्स कलर ब्लाइंड, 100% बॉयज color blind in a marriage between a color blind woman and a color blind man. Is that clear? So that's about the color blindness. अब एक और डिसऑर्डर होता है सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर, जो इंसानों के अंदर होता है, उसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस का क्या मतलब होता है? रात को दिखाई नहीं देता इनको, ठीक है, डिम लाइट में दिखाई नहीं देता, रात को दिखाई नहीं देता सूरज डूबने के बाद, चाहे आप लाइट जलाओ ना जलाओ इनको नजर नहीं आता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस आल्सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेड रिसेसिव, यानी जो रिसेसिव एलील्स की वजह से होता है, रिसेसिव एलील्स में म्यूटेशन, रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें क्या होता है? इट्स आल्सो ए सेक्स लिंक्ड इनहेरिटिव रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच पर्सन इज नॉट एबल टू सी इन द, इसमें एक शख्स जो होता है वो डिम लाइट में नहीं देख पाता है, वो रात को नाइट विजन उसके पास नहीं होता है। अंडरस्टैंड? ठीक है, रात को नहीं देख पाता है वो, ये इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इट्स आल्सो काज्ड बाय, ये भी होती है नाइट ब्लाइंडनेस किसके जरिए? इट्स आल्सो काज्ड बाय अ रिसेसिव एलील, ये भी एक रिसेसिव एलील की वजह से होती है ये बीमारी। कैरीड बाय एक्स सेक्स क्रोमोसोम, जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, एक्स सेक्स क्रोमोसोम के ही ऊपर होते हैं ये, वाई क्रोमोसोम ऐसा कोई जीन कैरी नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर नॉर्मल विजन जो है वो डोमिनेंट है, नॉर्मल विजन डोमिनेंट है, किसके ऊपर डोमिनेंट है? डिफेक्टेड विजन के ऊपर। डिफेक्टेड विजन तब होगा जब ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा। सेम कंडीशन में कहूंगा, एक लड़की तभी जाकर जो है नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी जब उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पे ये रिसेसिव एलील होगा। ऐसी लड़की का जन्म लेना जरा मुश्किल होता है, रेयर केस में होता है। एक लड़का हेटेरोजाइगस कंडीशन में अफेक्टेड होगा अगर उसके एक्स के ऊपर ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। अगर लड़की एक्स ये वाली होगी तो ये हमेशा नॉर्मल होगी लेकिन कैरियर होगी। ठीक है, सेम उसी तरह जिस तरह नाइट ब्लाइंड, कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया का जो है डिफेक्ट जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है, ये नाइट ब्लाइंडनेस भी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिखाता है। नाइट ब्लाइंडनेस जो है, नाइट ब्लाइंडनेस वाला डिफेक्ट जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस दो किस्म का होता है। एक होता है, एक नाइट ब्लाइंडनेस होती है ड्यू टू विटामिन ए डिफिशिएंसी, ड्यू टू विटामिन ए डिफिशिएंसी। अगर किसी को विटामिन ए की कमी हो गई उसको भी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये वाली नाइट ब्लाइंडनेस दूर की जा सकती है, विटामिन ए की सप्लाई फिर लेनी है तो विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस भी खत्म हो जाएगी। दूसरी होती है कॉन्जेनाइटल। क्या होती है? कॉन्जेनाइटल, जन्म लेने से
ही ये बीमारी होती है। दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। असल में ये एक डिफेक्टेड रिसेसिव म्यूटेटेड एलील की वजह से होती है जो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है, कॉन्जेनाइटल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होती है, इसमें डेफिशिएंसी होती है विजुअल पर्पल की। क्या होती है, विजुअल पर्पल। ये एक सबस्टेंस होता है जो द विजुअल पर्पल इंटरफियर्स विद द फंक्शन ऑफ रेटिनल रॉड्स। जो रेटिना में रॉड सेल्स होती है, रेटिनल रॉड सेल जो होती है वो क्या करता है, वो उन रॉड सेल्स को जो है विजुअल पर्पल जो है उनकी फंक्शन मेंटेन करता है। ठीक है, तो ऐसा शख्स जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, तो उसको जो है नाइट ब्लाइंडनेस ये दो किस्म की होती है। तो या तो विटामिन ए की कमी से या विजुअल पर्पल की कमी से, जो रेटिनल रॉड्स की फंक्शन को जो है मेंटेन करता है। रॉड सेल्स जानते हो आप, जो डिम लाइट में देखने में मदद करते हैं। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे शख्स को हम कहते हैं उसको जो है रात को दिखाई नहीं देता है। तो ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ, देखो ये सेक्स क्रोमोसोम्स पे लोकेटेड है। हम पढ़ेंगे ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स caused by gene mutations in autosomes, gene mutations in autosomes। इसका एक केस में आज आपको पढ़ाऊंगा, बाकी हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इंसानों में होते हैं ड्यू टू जीन म्यूटेशंस इन ऑटोसोम्स। Some genetic disorders in humans, some disorders are caused due to gene mutations in autosomes। आप जानते हो ऑटोसोम्स, जो सेक्स क्रोमोसोम्स के बगैर बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं सेल में, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। The disorders are caused due to gene mutations in autosomes। जब ऑटोसोम्स में जीन म्यूटेशंस हो जाए तो उनसे ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ये भी इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड मीन्स क्या होता है, दीज आर इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल मीन्स दीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द यंग वंस। ये भी ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम क्या कहते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। क्या कहते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स। ऐसा ही डिसऑर्डर एक पढ़ाऊंगा मैं आपको, उसको बोलते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया। क्या बोलते हैं, एल्कैप्टोन्यूरिया। देखो, एल्कैप्टन, KAPTONURIA, एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया जो है इसको आप ALCAP से भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल्कैप्टोन्यूरिया। अब ये क्या है, ये दुनिया का सबसे पहला जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर था जिसको डिस्क्राइब किया था गैरड ने। फर्स्ट जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्क्राइब्ड बाय गैरड। इसको किसने डिस्क्राइब किया था, गैरड ने। इसको गैरड ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो ये जो होता है ये ऑटोसोमल, इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, ये इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर है। हाँ, ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर, इट इज ड्यू टू, ये डिसऑर्डर किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एन एंजाइम। एक एंजाइम की कमी होती है इस इंसान में, जिसको ये डिफेक्ट होता है एल्कैप्टोन्यूरिया। लैक ऑफ एन एंजाइम, इसको कहते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेज एंजाइम। जो एंजाइम जरूरी होता है, इट इज एसेंशियल फॉर breakdown of homogentic acid in liver। essential for breakdown of, एक एसिड होता है, breakdown of उसको कहते हैं
होमोजेनेटाइसिक एसिड, उस होमोजेनेटाइसिक एसिड को लिवर के अंदर ब्रेक डाउन करने में ये मदद करता है। कौन? ये ऑक्सीडेज एंजाइम। ऐसा मैंने कहा ये दुनिया का पहला मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर था जो गैरेट ने डिस्कवर किया था। मैंने कहा ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमस में जो है जीन म्यूटेशन होती है, रिसेसिव एलील की वजह से होती है, रिसेसिव एलील की वजह से होती है तो रिसेसिव मेटाबॉलिक, इसमें मेटाबॉलिज्म में जो है प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है जो होता है ड्यू टू एक एंजाइम की कमी से, जिस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडेज एंजाइम। वो जरूरी होता है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ होमोजेनेटाइसिक एसिड इन लिवर। होमोजेनेटाइसिक एसिड जो लिवर के अंदर होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जरूरी होता है ये एंजाइम, ठीक है। अब जब ये एंजाइम नहीं है, दिस होमोजेनेटाइसिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एल्कैप्टन, इसको एल्कैप्टन कहते हैं। दैट्स व्हाई द डिसऑर्डर इज कॉल्ड एल्कैप्टोन्यूरिया, इसीलिए इसको एल्कैप्टोन्यूरिया कहते हैं, ठीक है। अब होमोजेनेटाइसिक एसिड जो नहीं होता है वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, दस होमोजेनेटाइसिक एसिड जो होता है, होमोजेनेटाइसिक एसिड एक्युमुलेट्स इन बॉडी टिश्यूज। वो एक्युमुलेट होता है किसमें? बॉडी के टिश्यूज में, सेल्स में, बॉडी टिश्यूज एंड आल्सो एक्सक्रीट्स इन यूरिन। तो वो यूरिन के साथ भी जो है निकल जाता है। नाउ ये डिफेक्ट क्यों होता है? द डिफेक्ट इज ड्यू टू द absence of normal form of gene. The defect is due to absence of normal form of allele, क्योंकि यहां पर डिफेक्टेड म्यूटेटेड रिसेसिव एलील है, डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं होता है इस शख्स में। डिफेक्ट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ नॉर्मल फॉर्म ऑफ अलील। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अलील जो होता है वो यहां पर प्रेजेंट नहीं होता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफेक्ट। इस इंसान में डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। बोथ द रिसेसिव एलील्स, बोथ द एलील्स, द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव एलील्स, दे आर कैरिड बाय द ऑटोसोम्स। कौन कैरी करता है? ऑटोसोम्स कैरी करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं। तो यहां पर वो केस नहीं है लड़के ज्यादा डिफेक्टेड होंगे, लड़कियां नहीं। यहां पर इक्वली डिफेक्ट हो सकते हैं, लड़कियों में भी और लड़कों में भी, ठीक है, जिसमें भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टिश्यूज जो इसमें होते हैं, मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड टिश्यूज, इसमें ज्यादातर असर किन टिश्यूज को होता है? वो होता है क्या कहते हैं इनको, कार्टिलेज, कैप्सूल्स ऑफ जॉइंट्स के कैप्सूल्स में प्रॉब्लम आती है, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स, तो ये असर इनमें जो है आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एल्कैप्टोन्यूरिया। आपने देखा कि एक रिसेसिव एलील है, वो रिसेसिव एलील जो है वो एंजाइम नहीं बनाता है, द रिसेसिव एलील इज नॉट एबल टू, ये लिखना जरूरी है, रिसेसिव एलील इज नॉट एबल टू फॉर्म एंजाइम, नॉट एबल टू फॉर्म ऑक्सीडेज एंजाइम, मगर इट्स डोमिनेंट एलील कैन फॉर्म। डोमिनेंट एलील जो होता है वो बनाता है, रिसेसिव एलील नहीं बनाता है। तो अगर रिसेसिव एलील प्रेजेंट है किसी भी शख्स में, अगर रिसेसिव एलील प्रेजेंट है किसी भी शख्स में, किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में। किस कंडीशन में? होमोजाइगस कंडीशन में, तब जाके उसको असर खतरा है, उसको ये डिफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर रिसेसिव कंडीशन में है तो स्मॉल ए, ये वाला होगा डिफेक्टेड शख्स। क्या होगा? डिफेक्टेड। अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो आपको पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैपिटल ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, स्मॉल ए विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड। तो ये वाला शख्स जो है इसके अंदर ये एलील तो होगा जो ये पास आउट करेगा अपने बच्चों को, लेकिन जो है खुद डिफेक्टेड नहीं होगा। तो डिफेक्टेड ये भी नहीं होगा, कैपिटल ए एंड कैपिटल ए, इसमें दोनों के दोनों जो है डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट एल्कैप्टोन्यूरिया। कल हम पढ़ेंगे PKU जिसको बोलते हैं फिनाइल कैटेन्यूरिया, और हम पढ़ेंगे एल्बिनिज्म के बारे में, और हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में, ठीक है। ये तीन चीजें हम कल पढ़ेंगे।
आज इतना काफी है, इसको याद रखना, ठीक है।